अयोध्या से यूपी एटीएस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके संबंध खालिस्तानी आतंकी संगठनों से हैं। तीनों राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार हुए आरोपी के नाम शंकर लाल, अजीत कुमार, प्रदीप पुनिया है। तीनों अपनी गाड़ी में श्री राम का झंडा लगाकर अयोध्या की रेकी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपी शंकर लाल ने पूछताछ में इसका खुलासा किया है। शंकर लाल कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर उर्फ लांडा से संपर्क में था। हरमिंदर ने शंकर से कहा था कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत ने अयोध्या की रेकी करने को कहा है। साथ ही अयोध्या का नक्शा भी भेजने का आदेश भी दिया गया था। कनाडा में मौजूद हरमिंदर उर्फ लांडा के कहने पर तीनों अयोध्या पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक शंकर लाल राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर है और उस पर कई मामले दर्ज हैं। वो कनाडा में बैठे कई गैंगस्टर से संपर्क में था जो खालिस्तानी आतंकियों से जुड़े हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए आरोपी स्कॉर्पियो में श्री राम का झंडा लगाकर अयोध्या की रेकी कर रहे थे। आरोपियों के अयोध्या से पकड़े जाने के कुछ देर बाद सिख फॉर जस्टिस के चीफ आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक ऑडियो जारी कर आरोपियों का समर्थन भी किया था। अब यूपी एटीएस ने सिख फॉर जस्टिस से कनेक्शन की जांच भी शुरू की है। पुलिस ने बताया कि अब तक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तीनों संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर सिंह उर्फ लांडा के संपर्क में थे। गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी हरमिंदर सिंह लांडा ने ही तीनों संदिग्धों को अयोध्या में रेकी कर आसपास का नक्शा भेजने को कहा था। रेकी के बाद तीनों को अयोध्या में रुकना था और फिर डायरेक्शन मिलने के बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था। एटीएस उस ऑडियो की जांच कर रही है। तीनों के पास से हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो HR51BX 3753 बरामद हुई। इस मामले को लेकर झुंझुनू के एसपी ने बताया कि अयोध्या एटीएस की ओर से उन्हें संपर्क किया गया था और बताया गया था कि सीकर और झुंझुनू के 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी ने बताया है कि अभियुक्तों में से एक के नाम पर पहले से भी मामला दर्ज है। एटीएस अयोध्या की तरफ से एक सूचना आई थी कि वहाँ 3 संदिग्ध आदमी पकड़े हैं, जिनमें 2 आदमी सीकर के हैं और एक आदमी झुंझुनू का बताया, जिसका नाम अजीत कुमार शर्मा बताया। जिसके बारे में मालूमात किया गया तो झुंझुनू के सदर थाने का रहने वाला है। उसमें एक मुकदमा उसका 2022 में 365 में दर्ज हुआ है और उसमें उसका चालान भी हो चुका। अब वो कब बाहर आया, उसके बाकी और क्या क्या हालात रहे हैं, वो सब जानकारी ली जाएगी। और इससे संबंधित जो उसके मुकदमे से संबंधित सूचना है वो एटीएस अयोध्या को प्रेषित की जा चुकी है। सर, राजस्थान में एटीएस या एसओजी भी इस मामले में कोई, देखिए वो तो अब उनके अधिकारी बताएंगे। संभवतः अपने से कोई जानकारी नहीं, मेरे से अभी तक जो सूचना आई है वो केवल और केवल एटीएस अयोध्या की तरफ से आई है। बाकी सूचना जो हमने दी है वो मुख्यालय को प्रेषित कर दी है। अच्छा, परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं, और जानकारी जुटाई जा रही है क्योंकि इसके बारे में एक ही मुकदमा है और अन्य थानों से पता करवाया जा रहा है कि उन थानों में इसके प्रति कोई और मुकदमे हैं या नहीं है। दिल्ली से अरविंद ओझा की रिपोर्ट, यूपी तक।